समर में सीड से ग्रो होने वाले फूलों को आप किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, इसे जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, जाड़ों के पौधे इस समय एकदम फुल ब्लूम पे हैं, एकदम हैवी फ्लावरिंग हो रही है। थोड़ी सी केयर से ये अप्रैल तक आराम से मई तक भी पिटूनिया और गजानिया फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम अब ये समर गार्डन की भी तैयारी करेंगे। तो आज मैं शेयर करूँगी गर्मियों में बीज से लगने वाले कुछ एनुअल पौधों के नाम, और उनको मैं कैसे बीज से लगाती हूँ वो भी दिखाऊंगी। और मैंने सीड्स खुद कलेक्ट करके रखे हैं लास्ट ईयर, इसके मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। जैसे इस बार भी मैंने ये कैलेंडुला और नास्टेशियम, बहुत सारे, और डॉग फ्लावर, ये सब सीड से ही ग्रो किए हैं। सबसे पहला प्लांट है मेरा मॉर्निंग ग्लोरी, क्योंकि इसमें भी फूल खिल रहे हैं और ये कॉस्मोस की तरह ही पूरे साल खिलने वाला एनुअल प्लांट है। मतलब इसे आप सीड से, जैसे अक्टूबर नवंबर में लगाइए तो विंटर्स में फ्लावरिंग करेगा, फिर इस समय लगा दीजिए तो समर्स में फ्लावरिंग करेगा। तो ये पूरे साल फ्लावरिंग करता है। सेकंड नंबर पे है पोर्चुलाका और पर्सलेन, ये तो बहुत ही बेहतरीन फ्लावर हैं समर्स के। नेक्स्ट पौधा है सदाबहार बिंका। देसी पौधे में तो समर्स में फ्लावरिंग होती है, लेकिन हाइब्रिड को भी आप इस समय सीड से ग्रो करके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। चौथे नंबर पे है मेरा फेवरेट जीनिया। जीनिया में आपको हाइब्रिड, देसी और 2-3 वैरायटी मिल जाती है और बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। फिर है पाँचवें नंबर पे सनफ्लावर। इसके भी आपको 2-3 वैरायटी मिल जाएगी सीड्स की। ड्वार्फ है, फिर लॉन्ग वैरायटी है, बड़े बहुत बड़े फ्लावर्स होते हैं वाली वैरायटी भी आती है, और सीड से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं सनफ्लावर। अगला पौधा है गिलार्डिया। गिलार्डिया और जीनिया बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है, पोर्चुलाका की तरह ही, और इसमें आपको कलर्स भी मिल जाएंगे। एक तो देख, और वैरायटी भी 2 वैरायटीज़ आती हैं गिलार्डिया की। इन सभी पौधों की मेरे चैनल पे आपको वीडियो और केयरिंग टिप्स मिल जाएगी। नेक्स्ट पौधा है गॉम्फ्रेना, जिसे गणेश फूल कहते हैं, और फिर बालसम। लेकिन गणेश फूल और बालसम इनको आप अप्रैल में लगाइए, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग जो है वो रेनी सीजन से स्टार्ट होती है। फिर ये है मैक्सिकन पिटूनिया। ये तो देसी वैरायटी है और ये सदाबहार की तरह ही एकदम अपने आप ही सेल्फ सीडलिंग से आपका पूरा गार्डन भर जाएगा। इसे तो एक पौधा लगा लीजिए, फिर आपको सीड्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और कॉस्मोस तो मैंने एक बार ही सैपलिंग्स लगाई थी, और हर साल मेरे पास अपने आप ही एक आध ग्रो होता रहता है। अभी भी इसका एक पौधा ग्रो हो रखा है, और फिर मैं आज इसकी सीड्स लगाऊंगी। और पिंक कलर का भी मैंने इसका ऐड किया है। पिंक कलर का जो है, पिंक और वाइट, वो विंटर्स के हैं, और ये वाला जो कॉस्मोस है ये समर्स का है। लेकिन ये कॉस्मोस लगभग दिसंबर जनवरी के अलावा फरवरी से फिर इसमें फ्लावरिंग होने लगती है। फरवरी से लेकर नवंबर तक आपको इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी, लेकिन आप 2 बार आपको उसको सीड से लगाने पड़ेंगे। तो इन सब की सेपरेट केयरिंग वीडियो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके भी सीड्स अपने आप ही इस तरह से झड़ के और सेल्फ सीडलिंग से ग्रो होते रहते हैं, बस एक बार लगाने की ज़रूरत है आपको। तो ये है मेरे लास्ट ईयर के सेव किए हुए सीड, जैसे कॉस्मोस हो गया, जीनिया, फिर ग्लैडिया, और फिर पर्चुलाका और पर्सलेन। मैंने सब सीड्स कलेक्ट करके रखे हैं। तो ये है, ये कॉस्मोस का है, ये देखिए। जो अभी मैंने आपको दिखा रही थी, मैं सीड्स कलेक्ट कर रही थी, इस तरह से मैं सीड्स कलेक्ट करके भी रखती हूँ। देखिए कितने सारे सीड्स हैं, ये कॉस्मोस के हैं। इसी तरह से मैंने सारे सीड्स कलेक्ट करके रख रखे हैं, और अभी मैं विंटर्स के भी सीड्स कलेक्ट करके रखूँगी फिर। तो आप एक बार अगर प्लांट लगा ले रहे हैं ना, परमानेंट पौधे तो हमेशा आपके पास रहेंगे। सीड्स से भी एक बार भी अगर आप खरीद लें, सीड्स खरीद लें या प्लांट्स खरीद लें, फिर हर साल फ्री में ग्रो कर सकते हैं। और इसमें है पोर्चुलाका की भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, पूरी केयरिंग टिप्स और सीड से कैसे ग्रो करेंगे। वैसे लास्ट ईयर भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। और फिर ये है गिलार्डिया। तो इस तरह से मैंने सारे फ्लावर्स कलेक्ट करके रखे हैं। और इसके साथ देखिए ये है अपराजिता। अपराजिता को भी आप सीड से इस समय लगा सकते हैं। मैंने अपने गार्डन में वाइट अपराजिता सीड से ही कलेक्ट करके रखे हैं। और फिर देखिए आंवले के सीड कलेक्ट करके रखे हैं। और इसके साथ इसमें मैंने कुछ नींबू के भी
सीड्स कलेक्ट करके रखे हैं। जैसे किचन से ही आपको बहुत सारे सीड्स मिल जाएंगे, आप चाहें तो फ्री में गार्डनिंग कर सकते हैं। और ये देखिए, ये है कमल। तो कमल को भी आप सीड से लगा सकते हैं। ये मैंने ना वो जो पूजा वाली दुकान नहीं होती है वहाँ से लिया है। पता नहीं ये इसमें स्प्राउट होगा कि नहीं, देखते हैं। लेकिन अगर आपको ये कहीं इसके अच्छे सीड्स मिल जाएं शॉप्स वगैरह से, तो आप इसे ज़रूर कलेक्ट कीजिएगा। मैंने ये दिवाली पे जब ये मिल रहे थे तो मैंने ले लिए थे कि चलिए मैं फिर इसे लगाऊंगी करके। तो ये इसे भी मैं लगाऊंगी पानी में से। तो अभी तो थोड़ा सा ऐसे ही घिस के और फिर अभी पानी में छोड़ दूंगी कि जब तक इसमें स्प्राउट ना हो जाए। जब अगर स्प्राउट हो जाएगा उसके बाद इसे ट्रांसप्लांट करूँगी। तो कमल को भी आप इस समय इसके सीड्स मिल जाएं तो लगा सकते हैं सीड्स से। लेकिन कोशिश कीजिए कि कमल के ट्यूबर्स लगाइए, तो फिर आपको फ्लावरिंग जल्दी मिलेगी। और ये है सीड्स मॉर्निंग ग्लोरी के। मैंने इसे परचेज़ किया था और आधे मैंने 5-6 करीब मैंने नवंबर में इसके सीड्स लगाए थे, जिसमें आप देख रहे हैं इस समय तक फ्लावरिंग हो रही है। फिर मैं इसके अभी सीड्स लगा दे रही हूँ, क्योंकि मैं ज़मीन में मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन अप लगाने का सोच रही हूँ। मैं वैसे 2 तरह से सीड्स लगाती हूँ। एक तो ये है कोकोपीट, और कोई भी कंपोस्ट हो बहुत, लेकिन अच्छी तरह डिकम्पोज होनी चाहिए, चाहे गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो। क्योंकि अगर अच्छी तरह डिकम्पोज नहीं होगी तो उसमें क्या होगा, फंगस लग जाएगी और आपके सीडलिंग्स अच्छे तैयार नहीं होंगे। तो हाफ हाफ पोर्शन में दोनों मिला के इसमें आप अपने सीड्स लगा दीजिए। बहुत जल्दी इसमें जर्मिनेशन होता है और जड़ें बहुत अच्छी मतलब इसमें डेवलप होती हैं। फिर उसके बाद रिपोर्ट कर दीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इसे, और मिक्स करने के बाद सीड्स ट्रे में लगा दीजिए। अब सीडलिंग्स लगाने के लिए आप ट्रे ले सकते हैं। मैं ये देखिए कुकीज़ के ये जो पैक आते हैं उसका यूज़ कर रही हूँ, जो नॉर्मली वेस्टेज होता है। आप जब भी सीड्स लगाएं ना, तो अगर आप सॉइल फिल करके लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिए वो शैलो पॉट ही हों, ज़्यादा गहरे ना हों। क्योंकि जितना जल्दी पानी सूखेगा ना आपके पॉट्स में, उतनी अच्छी सीड्स जर्मिनेशन रेट होता है। अब देखिए मैंने वो सॉइल मिक्सचर इसमें फिल कर दिया है। और सबसे अहम बात होती है सीड्स लगाने के बाद, वो है पानी देना। स्टार्टिंग के 10 to 15 डेज़ आपको पानी ऐसे देना है। नॉर्मली जब हम पाइप से या फिर अगर मग से पानी देते हैं तो क्या प्रेशर से पानी गिरता है, उस जगह पे गड्ढा हो जाता है। तो क्या होता है, अगर हम सीडिंग्स ट्रे में चाहते हैं 100% जर्मिनेशन रेट हो, तो हम चाहेंगे कि हमारी सॉइल हटे ना, सीड्स इधर उधर ना खिसकें। तो इसलिए इस तरह से, या तो अगर आपके पास हाजरा हो आप उससे पानी डालिए, या फिर इस तरह से किसी भी बॉटल में इस छोटे छोटे होल करके आप उसका यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 10 to 15 डेज़ पानी आप इसी तरह से दीजिएगा, ज़्यादा प्रेशर से नहीं दीजिएगा। अब और सबसे पहले पानी फंजीसाइड मिला हुआ पानी में देती हूँ। आप चाहें तो सॉइल मिक्सचर में फंजीसाइड मिक्स कर सकते थे, लेकिन इस तरह से देने में क्या होता है, पूरी सॉइल में अच्छी तरह से फंजीसाइड पहुँच जाता है। तो फर्स्ट टाइम जब मैं वाटरिंग करती हूँ फंजीसाइड मिला हुआ पानी देती हूँ सीड्स लगाने के टाइम पे। उसके बाद 1 वीक के बाद फिर हल्का सा फंजीसाइड वाला पानी, जिससे सीड्स जो है ना वो ख़राब ना हो फंगस की वजह से। सीड्स देने से पहले मैं पानी दे देती हूँ और कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ कि पानी नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी सीड्स। तो सीड्स डालने के लिए वही है, देखिए मैं कॉस्मॉस के सीड्स डाल रही हूँ। नॉर्मली तो क्योंकि ये खुद के सेव किए हुए फ्री के सीड्स है ना, तो मैं पास पास में ही डाल दे रही हूँ। कोशिश कीजिए दूर दूर रहें सीड्स, जिससे हर सीड्स को अलग अलग जब आप निकालें ना सीडलिंग्स को तो प्रॉब्लम ना हो। लेकिन क्योंकि मेरे पास इतने सारे सीड्स हैं तो मैंने इस तरह से लगा दिए। 5-6 पौधे भी तैयार हो जाएं, क्योंकि येलो कॉस्मोसी हैं तो सफिशिएंट है। और सेकंड में मैंने डाल दिया मॉर्निंग ग्लोरी, और अब ये है जीनिया के सीड्स। तो आप इस तरह से कोशिश कीजिए दूर दूर डालिए सीड्स, जिससे जब ये स्प्राउटिंग होगी ना, तो आपको जब आप रिपोर्टिंग करें तो आपके सैपलिंग्स शिफ्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। और ये देखिए जीनिया का ये पौधा जनवरी फर्स्ट वीक में भी ग्रीन ही था, लेकिन अब ये शायद सूख चुका है। तो मैंने सीड्स कलेक्ट करके रख लिए थे। तो अब आपको क्या करना है, अपने एक लेयर दूर दूर थोड़े बीज आप कोशिश कीजिए गैप से डालिए। फिर उसके बाद ऊपर एक पतली सी लेयर, जब जिसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो, बस हमारे जो सीड्स हैं ना वो बस ढक जाएं। क्योंकि
जो बर्ड्स वगैरह आती हैं तो वो नहीं तो खा भी लेती हैं, तो इसलिए कई सीड्स तो इसलिए ख़राब हो जाते हैं। तो उनसे बचाने के लिए और मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए बस हल्की सी लेयर लगानी है, वो भी वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट की लेयर लगाएंगे ना तो जल्दी जर्मिनेशन होता है। ऊपर से एक हल्की सी लेयर लगा दीजिए और उसके बाद आप उसके ऊपर कर दीजिए वाटरिंग। तो हल्का सा पानी देना है जिससे ऊपर वाली लेयर जो है वो मॉइस्ट बन जाए, क्योंकि नीचे की सॉइल हमने ऑलरेडी पानी देके मॉइस्ट बना रखी है। तो ज़्यादा पानी ऊपर की लेयर फिल करने के बाद आपको देना नहीं है, और पानी आप इसी तरह से दीजिए। स्टार्टिंग में स्प्राउट आने तक और इवन ट्रू लीव्स आने तक आप इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए। फिर आप इन्हें, क्योंकि समर्स में आफ्टरनून सन बहुत हार्श होता है, मॉर्निंग इवनिंग की 1-2 घंटे की धूप मिल जाए आपकी सैपलिंग्स को, वो सफिशिएंट है। फिर इन्हें ट्रांसप्लांट कीजिए, उसका सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये 4th ट्रे में मैं लगा दे रही हूँ गिलार्डिया। ये भी मैं आज ही सीडलिंग्स इसकी लगा दे रही हूँ। तो मैंने आज 4 ट्रे अपनी तैयार कर ली सीडलिंग्स की। सिर्फ अब मुझे पोर्चुला का लगाना है, जिसका मैं एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। कोशिश कीजिए सीडलिंग्स ऐसी जगह रखें, सीडलिंग्स ट्रे जहाँ ये हिले ना कुछ स्टार्टिंग के दिन, क्योंकि कई बार ठोकर वोकर लगने से या फिर कोई पक्षी वगैरह आके आपकी सीडलिंग्स ट्रे हिला दें, तब भी सीड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर गिर जाएं या कोई प्रॉब्लम हो जाए। और अब आप ये देखिए, ये वॉयला में सीड्स भी बनने लगे हैं, लेकिन इस समय आप कोशिश कीजिए कि सीड पॉड्स पकने से पहले आप अगर तोड़ देंगे ना तो फिर आपकी फ्लावरिंग आपको अब आराम से मार्च तक देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि ये सीड्स पक चुके हैं तो मैं इन्हें कलेक्ट करके रख लूँगी। तो इस तरह से आप फ्री में नेक्स्ट ईयर ये पौधे ग्रो कर सकते हैं। और जो सेकंड मेथड है और मेरा फेवरेट, क्योंकि पहले सीडलिंग्स ट्रे कहाँ आती थी, तो वो मेरा फेवरेट है। मैं किसी भी पॉट में, पुराने पॉट में, क्योंकि पुराने पॉट की सॉइल्स क्या होती हैं, एकदम वो वेल ड्रेन बन चुकी होती हैं, आप पानी डालें तुरंत ड्रेन आउट हो जाता है, तो ये मेरे लिए बेस्ट रहता है। आप उसकी को गुड़ाई करके उसमें ऊपर से आप इस तरह से सीड्स डाल दीजिए। सीड्स डालने के बाद ऊपर से एक पतली सी लेयर से इन सीड्स को ढक दीजिए। बस आपको ये करना है। ये मेरा फेवरेट वे है, मतलब का बीज को ग्रो करने का। आप जाड़ों के भी सीड्स मैंने इसी तरह से बहुत सारे सीड्स ग्रो किए हैं, वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। बस आप इसमें भी जब गमलों में अगर सीड्स डाल रहे हैं ना, तो सिर्फ पानी देते हुए ध्यान दीजिएगा कि स्टार्टिंग के 10 to 15 डेज़ पानी थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। और थोड़ा सा ऐसी जगह रखिए एकदम जो दोपहर की धूप ना मिले, तो इनकी जो जर्मिनेशन रेट स्टार्टिंग में 1 वीक के लिए अगर इस तरह से आप रखेंगे तो हाई रहेगी। और ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी का सीड पॉट ये पक चुका है, जिसके सीड्स मैं कलेक्ट कर लूँगी। तो इस तरह से आप ये जो सीजनल प्लांट है ना, तो उनको भी एक बार ही आपको परचेज़ करने की ज़रूरत होती है। बस इस तरह से सीड कलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट ईयर फ्री में पौधे ग्रो कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को और ऐसे ही टिप्स को देखने के लिए और सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैंने कमल के सीड्स पानी में भिगा दिए हैं, स्प्राउट आने तक इसमें रहेंगे, फिर बाद में वीडियो शेयर करूँगी। और ये देखिए मेरे फेवरेट वे से ग्रो हुए कैलेंडुला, मैंने इसी तरह से ये बोगनविलिया के पॉट में डाल दिए थे, और इतने सारे कैलेंडुला मेरे पास ऑलरेडी हैं। फिर ये वॉयला के जो मैंने डबल चांदनी के पॉट में ग्रो किए हुए हैं, और इसके पास ये देखिए डायंथस ग्रो हुआ है। तो मतलब मैंने फ्री में ही, आप एक बार एक पौधा कलेक्ट कर खरीदिए और फिर सीड कलेक्ट करके आप फ्री में हर साल पौधे ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये है, ये येलो कॉस्मोस, ये आज मैंने सीड्स लगाए हैं, लेकिन अपने आप ही, जैसे मैं बोलती हूँ ना, झड़ते हैं, उसके बाद एक आना एक पौधा ग्रो होता रहता है। और ये फरवरी से लेके नवंबर तक चलेगा। और ये देखिए नास्ट्रेशियम, नास्ट्रेशियम के तो आप सीड्स कलेक्ट करके भी ना रखिए, सेल्फ सीडलिंग से ही हर साल आपको 2-4 पौधे मिलेंगे। ये कैलेंडुला देखिए इतने सारे मैंने फ्री में ग्रो किए हैं। अब ये मैं इसे शिफ्ट कर दूँगी। और यहाँ देखिए ये है मैक्सिकन पेटूनिया, जिसके सीड्स अब मैं कलेक्ट करके नहीं रखती हूँ। मदर प्लांट भी इसका परमानेंट प्लांट है, जो मेन प्लांट आप लगाते हैं उसके बाद ये देखिए सीडलिंग से हर जगह भर जाएगा मैक्सिकन पेटूनिया। और ये है विंटर में खिलने वाला कॉस्मोस, इसमें पिंक और वाइट आपको कलर मिल जाएंगे। और इसके भी सीड्स मैं बाद में कलेक्ट करके रखूँगी, लेकिन अभी मैं सीड पॉट तोड़ देती हूँ जिससे अच्छी फ्लावरिंग मिले।